हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में कि ये ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा किस कारण से होता है, अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करना है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये ग्लूकोमा वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा आपकी आंखों से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें कि आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। आंखों पर जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो आंख को दिमाग से जोड़ती है, उस नर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब ग्लूकोमा की पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोमा की क्या पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ग्लूकोमा की प्रॉपर डिफिनेशन क्या रहने वाली है। तो ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज इन विच, ठीक है, ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज इन विच द प्रेशर इनसाइड द आई, जिसको कि क्या कहा जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज दिस हाई प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस ऑफ ब्लाइंडनेस। इसमें क्या बताया गया है, ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा आपकी एक आंखों की बीमारी होती है। जिस टाइप से आपकी क्या थी, कंजक्टिवाइटिस डिजीज थी, उस टाइप से ग्लूकोमा भी क्या है, आपकी आंखों से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें हमारे आंख के अंदर का प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, आंख के अंदर का प्रेशर, जिसको कि हम लोग इंट्राकुलर प्रेशर कहते हैं, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपके ऑप्टिक नर्व पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? वो नर्व होती है जो आंख को दिमाग से जोड़ती है, उस नर्व को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व कहेंगे। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अब आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ गया है, वो क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व पे दबाव डालेगा, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को क्या पड़ेगा, नुकसान पहुंचता है। अगर ग्लूकोमा का इलाज समय से ना कराया जाए तो क्या हो सकता है, अंधापन भी हो सकता है। तो ग्लूकोमा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोमा आपकी आंखों से जुड़ी एक बीमारी है जो कि क्या करती है, आंखों पर प्रेशर पड़ता है। अब जब आंखों पर प्रेशर पड़ता है तो ऑप्टिक नर्व पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, वो नर्व होती है जो आंख को दिमाग से जोड़ती है, उसी को ही हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, ग्लूकोमा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की, ठीक है, किसकी, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। अब जो आपका ग्लूकोमा होता है वो भी आपका काफी टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लूकोमा, जैसे कि सबसे पहला है आपका ओपन एंजल ग्लूकोमा, खुला कोण ग्लूकोमा, ठीक है। दूसरा है आपका एंजल क्लोजर ग्लूकोमा, मतलब कि बंद कोण ग्लूकोमा। फिर है आपका नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, ठीक है, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा को कहते हैं सामान्य दबाव वाला ग्लूकोमा। 4 नंबर पे आता है कंजेंटियल ग्लूकोमा। कंजेंटियल ग्लूकोमा को कहते हैं जन्मजात ग्लूकोमा, जो कि आपको क्या होता है, जन्म से ही होता है। 5 नंबर पे है आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक ग्लूकोमा, ठीक है। तो ग्लूकोमा आपका कितने टाइप का होता है, ग्लूकोमा आपका 5 टाइप का होता है। सबसे पहला आपका टाइप कौन सा है, ओपन एंजल ग्लूकोमा, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं खुला कोण ग्लूकोमा। अब ओपन एंजल ग्लूकोमा में क्या होता है, ठीक है,
ओपन एंजल ग्लूकोमा आपका किस टाइप का ग्लूकोमा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप, द ड्रेंज एंजल ऑफ द आई रिमेन ओपन बट फ्लूइड ड्रेन स्लोली इंक्रीजिंग आई प्रेशर ग्रेजुअली। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो आपका ओपन एंजल ग्लूकोमा होता है वो सबसे आम प्रकार का ग्लूकोमा होता है, मतलब कि नॉर्मल ग्लूकोमा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंख का ड्रेंजर एंजल खुला रहता है। ठीक है, लेकिन तरल जो होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिससे कि आपका आंख का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सेकंड है आपका एंजल क्लोजर ग्लूकोमा। एंजल क्लोजर ग्लूकोमा को हिंदी में कहते हैं बंद कोण ग्लूकोमा। अब बंद कोण ग्लूकोमा में क्या होता है, आई प्रेशर राइज सडनली व्हेन द ड्रेंज एंजल बिकम्स कंप्लीटली ब्लॉक दिस एन इमरजेंसी। जब आंख का ड्रेन एंजल क्या होता है अचानक से बंद हो जाता है, तब आई प्रेशर क्या होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। यह एक आपात स्थिति मतलब कि इमरजेंसी भी हो सकती है। तो दो टाइप के ग्लूकोमा के बारे में हम लोग क्या है जान चुके हैं। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा ग्लूकोमा आता है, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। ठीक है, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा को हिंदी में कहते हैं सामान्य दबाव वाला ग्लूकोमा। सामान्य दबाव वाले ग्लूकोमा में क्या होता है, इवन थॉट द आई प्रेशर इज नॉर्मल द ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज। ठीक है, आपका जो नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है उसमें क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आंख का प्रेशर सामान्य रहता है, मतलब कि नॉर्मल रहता है, फिर भी आपका ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है या फिर ऑप्टिक नर्व को क्या होता है नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोमा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा आपको समझ में आ गया। फिर फोर्थ नंबर पे है आपका कंजेंटियल ग्लूकोमा। अब ये कंजेंटियल ग्लूकोमा को हिंदी में क्या कहते हैं, जन्मजात ग्लूकोमा। जन्मजात ग्लूकोमा क्या है, प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू इम्प्रॉपर आई डेवलपमेंट। बचपन से ही मौजूद होता है। जो आपका कंजेंटियल ग्लूकोमा होता है वो आपके जन्म के समय से ही होता है। इसमें क्या होता है, आंखों का विकास आपका सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए आपको क्या हो जाता है, कंजेंटियल ग्लूकोमा हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे है आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक ग्लूकोमा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, सेकेंडरी ग्लूकोमा है। अब ये सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है, कॉज्ड बाय अनदर आई कंडीशन लाइक इंजरी, इन्फेक्शन और यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन। एग्जाम्पल क्या है, स्टेरॉइड्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है, यह जो ग्लूकोमा होता है किसी अन्य आंख की बीमारी, जैसे कि आपको आंख में चोट लग गई है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस कारण से क्या हो जाता है, आपको सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाता है। तो ये थे आपके ग्लूकोमा के टाइप। जो ग्लूकोमा होता है कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग ने टाइप के बारे में भी जान लिया, ग्लूकोमा क्या होता है ये भी जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की। इटियोपैथोजेनेसिस होता है, तो इसमें सिर्फ हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। अब ये पैथोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमको ग्लूकोमा हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, हमारी आंख में क्या हुआ है, क्या चोट लगी है, किस वजह से क्या हुआ है कि हमको ग्लूकोमा हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो ग्लूकोमा की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, नॉर्मल ए फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन द आई बाय द स्लरी बॉडी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो हमारा सामान्य रूप से आंख में एक तरल बनता है, एक लिक्विड बनता है जिसको कि कहते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। ठीक है, हमारी आंख के अंदर एक लिक्विड बनता है जिसको कि एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। जब ये तरल प्यूपिल से गुजरता है, जब ये आपका कौन सा एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है, जब प्यूपिल से गुजरता है और आंख के एक हिस्से जिसमें ट्रेबलिकुलर मेश वर्क से होकर कैनल और स्कैमन में निकलता है, तब ग्लूकोमा में यह फ्लूइड बाहर नहीं निकलता है, यह बहुत धीरे निकलता है। ठीक है, ये तो निकलता ही नहीं है, निकलता भी है तो बहुत ही क्या होता है, धीरे निकलता है, जिससे कि आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब जब आपके आंख के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व पे भी क्या होगा, दबाव पड़ेगा। ऑप्टिक नर्व क्या होंगी, आपकी डैमेज हो जाएंगी और आपको ग्लूकोमा हो जाएगा या फिर ग्लूकोमा वाले लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ग्लूकोमा की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहला क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर से एक लिक्विड निकलता है। कौन सा लिक्विड,
एक्वस ह्यूमर, जो कि आपका प्यूपिल से गुजरकर कहाँ होता है, आँख के एक हिस्से ट्रेबिकुलर मेसवर्क से होकर कैनल और स्कैमल में क्या होता है, निकलता है जाकर। जब ये लिक्विड आपका फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता है तब क्या होता है, तो निकलता भी है, बहुत ही धीरे निकलता है, जिससे कि आँख के अंदर क्या होता है, दबाव पड़ता है। और आँख के अंदर दबाव पड़ता है तो ऑप्टिक नर्व पे भी दबाव पड़ता है। अब जब आपकी ऑप्टिक नर्व पे दबाव पड़ता है तो वो नर्व क्या होती है, डैमेज हो जाती है या फिर उनको नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, ग्लूकोमा जैसे लक्षण या फिर ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा की पैथोजेनेसिस क्या है ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, कि ग्लूकोमा किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण, ठीक है, साइन एंड सिम्टम। अगर किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण क्या है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। क्या होगा, अंधापन आ जाएगा या फिर उसकी दृष्टि बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइड विजन स्लोली डिक्रीज, सेंट्रल विजन रिमेन नॉर्मल इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके धीरे धीरे जो साइड विजन होता है, ठीक है, जैसे कि ये आपकी आंख है, आंख के साइड साइड में क्या होगा, आपकी जो भी विजन है, जो भी आपकी दृष्टि है वो क्या होगी, कम होने लगेगी। आपको बीच में आंख में साफ दिखाई देगा पर साइड साइड में क्या होगा, धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके धीरे धीरे साइड विजन मतलब कि किनारे की दृष्टि कम होने लगती है। शुरू में बीच की दृष्टि क्या होती है, सामान्य रहती है। जैसे कि आप कोई चीज देख रहे हैं तो बीच वाली आंखों से, जहाँ पे आपका काला काला हिस्सा होता है, वहां से तो आपको साफ दिखेगा, पर साइड साइड में जो आपका व्हाइट पार्ट होता है वहां से क्या होगा, आपको धुंधला दिखने लगेगा या फिर उस पार्ट से आपको दिखेगा ही नहीं। फिर ब्लर्ड और हैजी विजन मतलब कि दृष्टि धुंधली या फिर धूमिल दिखाई देने लगेगी। कुछ भी आप देखेंगे तो वो क्या होगा, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, ठीक है, देने लगेगा। सीइंग हेलोज अराउंड लाइट्स, पेशेंट सी कलर रिंगिंग द हेलोज अराउंड लाइट्स स्पेशली एट नाइट। रोशनी के चारों ओर रंगीन घेरे या फिर हलो दिखाई देते हैं, खासकर कब, रात में दिखाई देंगे। फिर है आई पेन एंड हेडेक ड्यू टू सडन इंक्रीज इन इंट्राकुलर प्रेशर कॉमन इन एक्यूट एंजल क्लोजर। आंखों में क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा और आपके सर में भी दर्द होगा, खासकर जब आई प्रेशर अचानक बढ़ जाता है तब आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा, ठीक है। ये भी आपके क्या हैं, लक्षण हैं। और भी आपके बहुत सारे लक्षण हैं जो कि आपको ग्लूकोमा के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये आपके क्या थे, मेन लक्षण थे जो आपको मेन देखने को मिलेंगे ग्लूकोमा में। नोजिया वॉमिटिंग की बात करेंगे, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सर्वल आई पेन एंड एक्यूट एक्सेस। इसमें क्या है, गंभीर दर्द के साथ क्या होगी, आपको उल्टी भी लगेगी, आपका जी भी मिचलेगा। रेडनेस ऑफ आई, आई अपेयर्स रेड एंड इरिटेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। आँख क्या होगी, आपकी लाल हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा और बढ़े हुए दबाव की वजह से। आपकी आँख लाल क्यों होगी और आपको चिड़चिड़ापन क्यों आएगा, जब आपकी आंखों पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा होने की वजह से आपकी आँख लाल हो जाएगी और आपको चिड़चिड़ापन लगेगा। विजन लॉस, अगर समय के साथ हम ग्लूकोमा का इलाज नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, दृष्टि चली जाती है और इंसान दृष्टिहीन हो जाता है, ठीक है, अंधापन आ सकता है। तो ये सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे किसमें, ग्लूकोमा के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तो क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले अगर किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो हम बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग देंगे। अब ये बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे कि आपका बीटा एक्सोसोल है, ठीक है, टाइमोलोल है। ये ड्रग क्या करेंगी, आपके रिड्यूस एक्वस ह्यूमर प्रोटेक्शन एंड लोअर इंट्राकुलर प्रेशर। जो हमारी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ रहा है, तो उस दबाव को क्या करेंगी, कम कर देंगी। ये दवाएं क्या करेंगी, एक्वस ह्यूमर को बनना कम कर देंगी और आई प्रेशर को घटाएंगी। फिर दूसरा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में क्या है, जैसे कि आपका लेटेनोप्रोस्ट है और आपका ट्रेबो
अप्रोच्ड है। ये क्या करेंगे, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। ये दवाएं एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। एक्वस ह्यूमर क्या है, हमारी आंखों से जो एक लिक्विड निकलता है उसी को ही हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का यूज करेंगे। ये क्या करेंगी, ये एक्वस ह्यूमर के उत्पाद को क्या करती हैं, घटा देती है। जो लिक्विड हमारी आंखों से निकल रहा है उसकी मात्रा को क्या करेंगी, बहुत ही कम कर देंगी। ठीक है, फिर अल्फा एडनर्जिक एगोनिस्ट लेना है, माइटोसिस क्लोराइज एजेंट्स लेना है और आपको हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट लेना है। हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट क्या करेंगे, आपात स्थिति जैसे कि एक्यूट ग्लूकोमा में तुरंत आई प्रेशर को क्या करते हैं, घटाने में मदद करते हैं। तो ये सारा का सारा आपको ट्रीटमेंट करना है किसके अंदर, ग्लूकोमा के अंदर। ठीक है, ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा किसको प्रभावित करता है, ठीक है, ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ट्रीटमेंट की बात हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।